जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सच में ये जय गुरु जी जो शब्द हम बोलते हैं ना संगत जी, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी और इतनी ज़्यादा ताकत मिल जाती है कि इंसान अपने आप को कभी अकेला समझ ही नहीं सकता। बहुत बड़ी डिवाइन शक्ति है, उनका एहसान हम कभी भुला ही नहीं सकते। वो परमात्मा, वो भगवान जिसने हमें जो भी रास्ता दिखाया है, जिस पर वो लेकर चले हैं, हमारे कर्मों को कटवाते हुए, शायद कभी कभी जो चीज़ें नज़र आती हैं सच में वो वैसी नहीं होती जैसी कि हमें दिखाई देती हैं। हमें उन सब कुछ जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे छुपी हुई वो भावना, वो सब कुछ दिखाई देना चाहिए जो कि हमारे महाराज ने हमें बख्शा है, हमारे परमात्मा ने हमें बख्शा है। शुक्राना है हमारे गुरु जी का, जिन्होंने हमें इतना सब कुछ देखने के लिए और उसको सहने के लिए तैयार किया। संगत जी, जीवन में हम हमेशा अपनी इच्छाओं के रहते अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकते। कभी कभी हमारी डोर हमारे परमात्मा के हाथ में चली जाए और हमें एहसास हो जाए कि अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ भी कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुरा वक्त आए, दुख आए, सब निकल जाता है, क्योंकि उसके बाद एक ऐसी सुबह की तलाश जो सुबह भगवान ने दिखानी होती है, उससे पहले वो हमें वो सब कुछ दिखा देते हैं ताकि उस वक्त को सहते हुए हम उस सुख को अनुभव कर सके जो हमें वो देने वाले हैं। तो शुक्राना है हमारे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना हमारे परमात्मा का, हमारे महाशिव का, जो हमें किस तरीके से संभाले हुए हैं हम बता भी नहीं सकते। संगत जी, कल मैं वर्णन कर रही थी, आपको बता रही थी अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे नानक जी हमेशा मुझे अपने से जोड़ के रखे हुए किस तरीके से शब्द सुनाते थे, कहाँ गुरबानी की जो थोड़ी बहुत मेहर मिलती थी, मैं अपने शिव से जुड़ी हुई थी। संगत जी, सच में बाद में जब गुरु जी ने ये समझाया कि मैं तेरा महाशिव हाँ, जो दिल की गल हो वो मैनू दस दिया कर, सच में बहुत बड़ी बात है। जो विज़न्स हमारे प्रभु ने हमें दिखाने शुरू कर दिए वो कुछ अलग ही होते हैं। जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो मुझे वो जो आपने देखा होगा बड़े मंदिर में गुरुजी का जो दरबार है वहाँ तो बैठने का सौभाग्य मिलता ही है, लेकिन वो जो भगवान शिव की मूर्ति है ना, जब फाउंटेन लगा हुआ है और वो इतने प्यारे दर्शन है कि वहाँ बिठा कर मेरे महाराज मुझे दर्शन देते हैं। वहाँ शिव के साथ, भगवान शिव के जो साक्षात्कार होता है वो अलग ही होता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जिन्होंने हमें अपने परमात्मा के दर्शन करा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत कोशिशें होती हैं कि इंसान जब एक सही रास्ते पर चलता है तो कुछ एनर्जीज़ ऐसी होती हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, या उन्हें ये उस चीज़ की समझ नहीं होती जितनी कि परमात्मा किसी एक इंसान को चुनकर दे देता है। इसलिए वो कोशिश करती हैं कि उसका पैर पकड़ के खींचे कि वो वापस उसी दलदल में गिर जाए जिस दलदल से वो निकलना चाहती है। सच में बहुत बड़ी सच्चाई है ये संगत जी, कि जब भी कोई ईश्वर का नाम लेता है, जो ये नाम की कमाई होती है ना, ये लेनी कोई आसान नहीं है। ये नाम की कमाई हमें कितनी मुश्किलों से बचा कर लेकर चलती है, ये हमारे सौभाग्य से ही हमें मिलता है। ये नाम की कमाई हर किसी को नहीं देता भगवान, लेकिन जिसको मिलती है उसको उस चक्रव्यूह से निकलने में बहुत मुश्किलात आती है, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि जिस दलदल से भगवान हमें निकालने आए हैं उस दलदल में वापस खींचने की कोशिश की जाती है। लेकिन उस नाम के सहारे जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक ताकत ऐसी दे देता है भगवान कि हमें हिम्मत नहीं हारनी। कोई कुछ भी कह ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका नाम तो कोई नहीं छीन सकता ना। जो रूह उस परमात्मा की है, उसका नाम लेने से कौन किसी को दूर कर सकता है। तो ये अपने अंदर एक एहसास होना ही बहुत बड़ी बात है। लोगों की गलत फहमी है, अगर कोई हमें गलत बोल रहा है, हमारे लिए कुछ बुरा भी बोल रहा है, तो इसमें हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारे पता नहीं कौन से कर्मास कट रहे हैं। हमारी जितनी निंदा होती है उतनी ही हमारी जो अकाउंट बुक है ना उसमें वाइटनेस आती है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो ट्रुथ भगवान दिखा देते हैं। तो किसी के कुछ कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने परमात्मा का सिमरन आपने करना शुरू किया हो तो उसको करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको समझ ही नहीं होगी वो क्या बताएंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जिसकी जैसी समझ होती है वो उसको उसी तरीके से लेता है। जिसके अंदर जितनी समझ प्रभु ने दी है वो उसी हिसाब से सोचेगा। इसलिए किसकी सोच कहाँ तक है हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। पता नहीं कितने क्वेश्चंस का आंसर प्रभु दे देते हैं। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है संगत जी। मैं उस सत्संग को याद करती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि एक बार हम सत्संग के अनुसार बताती हूँ। एक बार मैं बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही थी। हमारा पूरा ग्रुप था, जितनी भी संगत थी, हम 7 से 8 संगत थी। और संगत जी आप यकीन मानोगे, जब हम बस के अंदर चढ़े थे, शायद मैंने पहले भी शेयर किया हो पर आज याद आ रहा है तो अच्छा लग रहा है उसको शेयर करते हुए, कि प्रभु अपने दर्शन कैसे दे जाते हैं हमें समझ में नहीं आता। बाद में समझ आता है जब वो पर्दा आँखों के सामने से हटता है। हमारे कष्टों को किस तरीके से वो हमसे दूर करते हैं हमें पता भी नहीं रहता। मैं बड़े मंदिर जा रही थी संगत जी, और बस में थोड़ा सा रश था हमेशा की तरह। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जब भगवान शिव, महाशिव तुम्हारे साथ हो तो फिर कोई भी चीज़, कोई भी कष्ट तुम्हें कभी भी छू नहीं सकता। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होना था, मुझे क्या नहीं होना था। हम बस में चढ़े और हमेशा की तरह जाने से पहले जो मैंने कलर पहना वो ब्लू था। और मैं बस में खड़ी हुई, जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं ना संगत जी, तो मेरी आदत होती है कि मैं अपने प्रभु का मंत्र जाप करती हुई जाती हूँ। तो मंत्र जाप कर रही थी, और मंत्र जाप करते करते जैसे बस में खड़ी थी, सीट नहीं थी बैठने की। और जब मैं खड़ी थी तो जो ड्राइवर अंकल होते हैं वो जहाँ पर ड्राइव करते हैं वहीं पर एक बहुत बड़ी ऊपर से नीचे तक रोड होती है संगत जी, जहाँ पर जो फ्रंट साइड दिखती है वहाँ पर एक स्टॉप आता है। तो एक अंकल चढ़ते हैं बस में, बहुत लंबे से, और लाल रंग का, गेरुए रंग का उन्होंने चोला पहना होता है, और बहुत लंबे थे, और उनके सर पे कोई भी बाल नहीं था। देखो वो वहाँ पर खड़े होते हैं, ओल्ड होते हैं। और जैसे मैं खड़ी हूँ, मैं फ्रंट पे ही खड़ी थी संगत जी। और जो वहाँ पे ड्राइवर अंकल के पास ही एक कॉर्नर में, आजकल की बसेस में सिर्फ एक सिंगल सीट होती है, तो उस सीट पर एक अंकल बैठे होते हैं। वो उनको बोलते हैं कि बाबा जी आप यहाँ पर बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो बाबा जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो अगले स्टॉप पे उतरना है, मैं उतर जाऊँगा। तो वो जब खड़े हुए ना, वो इस तरीके से खड़े हुए कि उनकी बैक मेरी तरफ थी और फ्रंट उनका बाहर की तरफ था। और मैं जब खड़ी थी तो मेरे मन में सिर्फ मंत्र जाप चल रहा था। परमात्मा का जो भी मंत्र जाप, जो उन्होंने मुझे नाम दिया वो कर रही थी, मैं सिमरन कर रही थी।
और वो फ्रंट पे बाहर की तरफ ऐसे खड़े थे कि जैसे अगर आप बस के बाहर खड़े हों फ्रंट पे तो मैं किसी को नहीं दिखूंगी। वो इस तरीके से खड़े थे और सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा अजीब सा था। कुछ लग तो रहा था कि कुछ अलग है, पता नहीं प्रभु तुम्हारी क्या माया है। लेकिन वो दिन था जब उस दिन वो मेरे साथ वहाँ मुझे फील हुए। और संगत जी एक 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 करके 3 से 4 स्टॉप आ गए, लेकिन वो अंकल नहीं उतरे और कोई भी संगत नहीं उतरी, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता। जब हमारा स्टॉप आया, जब हम उतरने वाले थे, तो तब भी वो वहीं खड़े थे। तो मैंने उनसे कहा अंकल जी मुझे नीचे उतरना है। तो उन्होंने एकदम मुझे देखा और बोलने लगे हाँ हाँ बेटा ज़रूर। और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया, बोले हमेशा खुश रहो। और वो सिर्फ मेरे साथ हुआ और मैं मंत्र जाप करती हुई नीचे उतरी और मैं बहुत खुश कि आज मुझे ब्लेसिंग मिली। लेकिन पर्दा पड़ा और देखो वो अंकल हमारे साथ साथ पीछे उतर गए। और वहाँ से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था जहाँ से हमें बड़े मंदिर की बस लेनी थी, जो कि सब संगत की मिलके भर के जाती है। और उस बस के लिए हमें उस स्टॉप पे जाने के लिए 10 मिनट का वॉकिंग करना पड़ता है। तो हम वहाँ से वॉकिंग कर रहे थे, वो अंकल हमारे साथ साथ थे। और जब हम बड़े मंदिर की बस में बैठ गए, उसके बाद वो वहाँ से गए। फिर देखा, सबने देखा, मैंने नहीं, सबने ध्यान दिया कि वो अंकल उसके बाद दूसरी बस में चढ़ के चले गए। फिर वो वहाँ नहीं दिखे। तो रब कौन सा रूप कैसे लेकर आपके सामने आ जाता है, आपको ब्लेस करके चला जाता है, वो आप नहीं समझ सकते। कौन सी शक्ति आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके साथ होती है, आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी मेहर और कृपा होती है हमारे प्रभु की, जो हमें अपने अंदर एक मजबूती और एक विश्वास लाने पर बहुत ज़्यादा मजबूर कर देती है। लोगों की बातों से दिल दुखता है, लेकिन हो सकता है कि उनको हमारी निंदा करने में अच्छा लग रहा हो, उन्हें खुशी मिल रही हो, तो ये खुशी तो भगवान भी उनसे नहीं छीनना चाहेंगे और मैं तो कभी भी नहीं छीनना चाहूँगी, क्योंकि मेरे कर्मों की वॉशिंग तो हो रही है ना। मेरे कर्मों की वॉशिंग तो वो फ्री का धोबी बनकर कर रहे हैं। ये सच्चाई है जो कि हमारे भगवान ने, हमारे परमात्मा ने हमें सिखाया है। और हमें यही सिखाया कि तुम किसी के लिए कुछ नहीं बोलोगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, तुम्हारी हो रही है तो उसमें तुम्हारी भलाई है और तुम अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितना तुम साथ देते हो, हमारे जीवन की एक एक कड़ी, एक एक पल तुम्हारे हाथ में है। जो तुम्हारा मन जैसे चाहे हमारे जीवन की डोर आप चलाओ, सब तुम जानते हो। बाकी संगत जी, आज सत्संग याद आ रहा था तो मन किया कि मैं अपने भाव व्यक्त करूं, क्योंकि हमारे सत्संग के समय हमारे भाव, मन के भाव सिर्फ वही समझ सकता है जो परमात्मा का नाम लेता है या उसके नाम से जुड़ा है, चाहे वो कोई भी रूप हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे माता हो, कोई भी हो, जो भी रूप हो जिसको तुम मानते हो। अगर तुम्हें ब्लेसिंग मिलती है तो उसकी एक खुशी अलग ही होती है। पता नहीं हमारे जीवन में क्या मोड़ आने वाला है, हम नहीं जानते, लेकिन जो भी सच हमारी आंखों के सामने होता है ना, उसको हमेशा हमें स्वीकार करना चाहिए, सर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए। अपने अंदर सब्र कभी नहीं खोना। सब्र ही तो सिखाया है मालिक ने कि सब्र रखो, जैसे वो चला रहे हैं वैसे चलो बस।
संगत जी, आज मन में भाव इतने ही थे। आते तो बहुत है, लेकिन समय ऐसा होता है कि कई बार हम लोग उसको अपने हाथ में नहीं रख सकते। वो महाराज की कृपा है कि वो किस तरीके से, कैसे, क्या करना है, वो सब उनकी मर्ज़ी है। जैसे मैं गुरुजी को जब नहीं जानती थी, तो मैं चाहे कहीं भी हूँ, मुझे किसी ना, मैं बचपन से, संगत जी, मैं बचपन में छोटी थी तो हमारे घर पर कोई बेल बजाकर मुझे नानक जी का स्वरूप मेरे हाथ में देकर जाता था। फिर बड़ी हुई, ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा कि उस प्रभु का स्वरूप हमेशा मेरे साथ होता था, और वो स्वरूप मैं हमेशा अपनी बुक्स के अंदर रखती थी। वो गुरु का रूप हमेशा अपनी बुक में रख लेती थी, क्योंकि मुझे पता था कि नानक जी भगवान हैं। और सच में भगवान शिव, नानक, गुरुजी, हमारे महाशिव, सब एक ही शक्ति है, एक ही परमात्मा की एक ज्योति है, जो तुम्हें हर चीज़ से, हर बुरी चीज़ से बचाए, तुम्हें हर जगह प्रोटेक्ट करे। उससे बड़ा भगवान कभी हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और ये सिलसिला आज तक भी जारी है संगत जी। मेरे गुरुजी के स्वरूप मेरे पास आते चले जाते हैं, और मैं हैरान होती हूँ कि गुरुजी आप इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो, हमें कैसे बचा रहे हो। लेकिन जो औखा वक़्त होता है ना, वो कब तक है, कब तक आपको उसको झेलना है, या जो भी वक्त, जो भी समय प्रभु ने बख्श दिया, वो बख्श दिया। जिससे निकलने के लिए रास्ता भी तो उन्हें ही दिखाना है, और उन्हें ही रास्ते बनाकर हमें लेकर चलना है। एक रास्ता बंद होता है तो चार प्रभु खोल देता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर मेरा विश्वास अपने भगवान पर है, तो वो अपने आप मुझे कोई ना कोई दिशा दिखाएंगे और अपने साथ लेकर चलेंगे। ब्लेसिंग तो उनकी भर भर कर मिल रही है, तो फिर डर किस चीज़ का। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जो रास्ता जैसे दिखाओगे वैसे चलेंगे। जय गुरुजी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं संगत जी। अपने रब की वडियाई कल फिर करेंगे, जब भी वो हमें समय बख्शेंगे। तो जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।